विजय चंद्र जी देखो करंगल फुल्ले दा करंगल है इयां लगदा ना जियां लाड़े दा गुहाड़ू है सेरे दी लड़ियां ते एदे उपर बांदर डाडरू भी है वो देखो मने भी फुल खांदा डाडरू दा मने आखी लाओ कि एक नारी दा भी बेला है तो वो देखो किन्ने मजे कन्नै बांदरू चढ़े दे ते टालियां दे फुल थोटी थोटी खार दे ते किन्ना शैल गुहाड़ है इसी करंगल आखदे तो तुसें पता होना कि इस बूटे दी जेड़ी फली है ओदा बी है वो कलीरे च पहला त्रोपा लाने मौके लांदे हुंदे साढ़े बजुर्ग तो मी लगदा कि वो प्रथा हुन मुक्की गेदी है या घटी गेदी है हुन तो बजारू कलीरे आवा दे जी लेकिन इस दा नां जेड़ा ना संस्कृत च अरगवद डिजीज किलर करी पाया हा मना आयुर्वेद दा बड़ा एक दवाई आला बूटा है ते साढ़े शिवालिक दे विच जिसले सूआ भखदा ना मिर्ग सलाइयां भखदियां ते उसले एदा गुहाड़ दिखने आला होंदा तुसें कुछ खास कोई चेता होया इस बूटे दे बारे च सांझा करी सकदे थोड़ा जिहा जिंदा बचपन दा पता है साढ़े फादर साहब कई बारी साढ़े जानवर जेह्के घर हे बीमार होई जंदे हे ते उसी अस जेह्का एह्दी फली कुट्टी है ये पक्की दी फली ते उसी ढाल करने आस्तै ना बिल्कुल बड़ा शैल ओदी जेह्का अपना साढ़ा बैम्बू है उसी कट्टियै ओदी ओदे बिच पाइयै ओदी चम्मच टाइप बनाइयै ते उसी दिंदे वाह तो सही आख्या इस आज तक एदा नाम परजिंकेशिया भी है जेड़ा साड़ी इंटेस्टाइन की खोल है साफ करे परजिंकेशिया तो एदियां जड़ियां न बड़ियां बड़ियां फलियां कालियां कालियां फलियां लमकदियां न हाली ते बनी दी नहीं है ते उसी दिखिए एदा एक और नाम बनया पडिंग पाइप ट्री ते ये हमारा स्टेट फ्लावर है केरला दा ते नेशनल ट्री ते नेशनल फ्लावर है थाईलैंड दा ते आई गए न साढ़े आयुर्वेद दे रीजनल डायरेक्टर गोपेश शर्मा जी रीजनल डायरेक्टर रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरा बेटा वेरी गुड ना क्या है जयेश वाह खूबसूरत किन्ना है किन्ना गुहाड़ आला रुख है साड़ा डुग्गर प्रदेश दा केशिया फेस्टुला इंडियन लेबरनम गोल्डन शावर ट्री हिंदी में इसको अमलताश सोनालू सोनारू सोनारी इस तरह से कई नाम मिले हुए हैं एक नाम बंदर लाठी भी है और हमने वो देखा भी जब हम आए हमने देखा कि बंदर आके खा भी रहा था खासकर फलियों का गूदा मीठा लगता है उसको तो ये आपने सही बोला कि कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में हमारे चूंकि आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं आप बताएं जरा अरगवद का किस तरह से वर्णन है आयुर्वेद में सर इसका एक नाम है चतुरंगुल चतुरंगुल का मतलब ये है कि हमारी 4 फिंगर जितना इसकी एक डोज है एक स्टैंडर्ड डोज 4 अंगुल के जितनी उसको थोड़ा सा कूट करके उबाल करके उसका जो काढ़ा है वो पेट साफ करने के लिए चतुर का मतलब क्या हुआ 4 पर 4 अंगुल मीन्स उंगलियां और आप गोपेश जी एप्रिशिएट करेंगे डोगरी भाषा में इसका नाम कर अंगल है कर हाथ को कहा जाता है कर कमलों द्वारा देवों की पूजन में कर कहते कर हाथ को तो हाथ की उंगलियां कितना समानता है मैंने कितना विशिष्ट शब्द डोगरी में घड़ा गया है कर अंगल मीन्स अंगल फिंगर्स उंगलियां और हाँ करंगल और सार्थक होता शब्द दिख रहा है और करंगल को ही फिर हमने छोटा एब्रिविएशन कर दिया छोटा रूप करंगल ऐसे इसके नाम जो है दूसरा नाम सर इसका दीर्घ फल भी है दीर्घ फल कई बार बचा रहता है फल लंबा है हाँ और बहुत मतलब देर तक 1-1.5 साल तक लगा क्या बात है बहुत खूब पहले हरे रंग का होता है फिर धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है जैसे जैसे पकता है तो इसलिए दीर्घ बहुत खूब बोला बहुत ही ज्यादा उपयोगी है बहुत खूब बोला और चूंकि हमारे बीच में एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं मैं देख रहा था जम्बाल साहब आगे हैं सैर करते करते
तो चूंकि आप एंटोमोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, ये आयुर्वेद के साथ जुड़िए, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी। ये प्रोफेसर विजय चंदन हैं, बॉटनी के। ये अभी रिटायर हुए, लेकिन इनको ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत ज्ञान है। तो लोकल नाम डोगरी के, और उसको किस तरह से आंखों में डालने वाला चूखल, ये आपने पहली बार बताया था, जिसको हिंदी में चक्षुष्या कहते हैं। उसका जरा याद करो, क्या बताया था कि कैसे सिलाई बनती थी आंखों के लिए? सिलाई सर उसकी जैसे हम घास के खेतों में वो पाया जाता है, लाल फूल होता है एडमंग की तरह। हाँ, तो वो फिर उसकी जो पकी हुई फलियां था वो हम इकट्ठी करते थे। अच्छा। मदर जो है वो उसके छिलके उतारती थी, क्योंकि काले हो जाते हैं छिलके, उतारना बड़ा मुश्किल है। उतार के फिर उसको ना पीसा जाता था, वो पाउडर फॉर्म में। फिर उसमें कुछ मिलाते थे? कपड़ा ही कपड़े से छानते थे। वो जो दुपट्टा होता है उसे फाइन करने में, फिर उसको हम आंखों में डालते थे, और वो मैंने एक किस्म की सिलाई का इस्तेमाल किया, सुरमा टाइप। आंखें आपकी बिल्कुल साफ करती। और देखिए कितना खूबसूरत है आयुर्वेद, कि जिसमें चक्षु आंखों के लिए शब्द है, इसीलिए उस वनस्पति का नाम चक्षुष्या। और हमारा डोगरी में बिगड़ते बिगड़ते चूखल हो गया, लेकिन आप क्या कहते हो? असर उसी चूखल ही है, डोगरी शब्द चक्षुष्या से निकला हुआ। आप गोपेश चास्कू, यस, आई अप्रिशिएट, दिस इज अनदर नेम। साढ़े ना उधमपुर ते डोगरी इस इलाके चूखल भी बोलते, लेकिन चास्कू हाँ, बड़ा अच्छा, चाकसू चास्कू, हाँ, शब्द तो वही है, आधार वही है। बहुत अच्छा। तो आप कुछ ये जोड़ेंगे उसके बारे में, चक्षुष्या के बारे में? नेत्र के लिए है, नेत्र के लिए ना, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल। तो ये जो ना, जो वाइल्ड लाइफ का ये है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर इसके ऊपर मैं एक बात कहना हाँ, आप कहें। मैं कहा इनको भी बुला रहा हूँ, ये बाकी लोग भी, मॉर्निंग वॉकर्स कैन ज्वाइन। सर अंदर घुसते हैं हम इस हाँ, फॉरेस्ट के अंदर, हाँ, तो नीचे तो जहाँ पर लोगों ने प्लांटेशन की थी, लोगों ने हेल्प की, तो वो ठीक रहा। हाँ, अभी आसपास दिस फॉरेस्ट ऑन बोथ साइड जी 30, 40 फीट पे इज डाइंग। ओके, बूटे मर रहे हैं। हाँ, देयर इज नो रिप्लेनिशिंग, देयर इज नो रिपेयर। थोड़ा सा समर सीजन भी है, एक वो फर्क है। और दूसरा, रीजनरेशन के लिए मॉइस्चर तो चाहिए। तो आप अगर बरसात में देखोगे, दे हैव द रीजुविनेटिंग दैट टाइम, एक फेज। लेकिन बिग चंक इज डाइंग। हाँ, नहीं, स्पेशली जहाँ पे लोगों को आना जाना है, पता नहीं, ट्रैम्पलिंग भी थोड़ी बहुत करते होंगे मेरे ख्याल में, वहां पे ज्यादा ग्लेयरिंग है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि इसको रिजुविनेट करने की। हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे किसी किस्म का भी एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर अलाउड नहीं है, बट मैं मान सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही ट्रैक के पास बनी हुई जगह है। चूंकि मॉर्निंग वॉकर ट्रैक है, तो कहीं कोई हो भी सकता है। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कुछ पौधे, ये देखो, ये फूल जो है ना, ये किसका फूल है निकला हुआ? आए जरा, आज हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए आप तो बता देंगे। आप गोपेश जी, आप रुकिएगा, आप बताओ भाई प्रोफेसर साहब। ये अकेशिया का ही कोई हो खैर है, क्या करते हो? आपसे तो नहीं उम्मीद थी। ये खैर है, जिसको संस्कृत में खादीरा बोला गया, और पान चबाएं सैया हमार, मैंने कत्था जो है, कत्था इसी का निकलता है। और काफी ये एक्सप्लॉइटेड ट्री है, और काफी मैंने हाई कोर्ट तक इसका लेजिस्लेशन हुआ, बैन भी लगा। और अभी इसके बारे में रोशनी डालेंगे आप थोड़ा सा, ये खैर की फेलिंग के बारे में आजकल क्या हो रहा है। यहाँ के जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं विजय कुमार जी, ये जरा खैर के बारे में हमें थोड़ा सा एल्यूमिनेट करें। हाँ, आजकल इसका नाम हो गया सैनिगालिया कैटिचू, ठीक है। हमारा जो सेंचुरी के अंदर ट्रीज हैं, हाँ, के अंदर तो ऐसे इनकी फेलिंग वगैरह तो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल एज रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक। बट जो प्राइवेट लैंड में है, दैट शुड बी रेगुलेटेड अंडर SRO 111 अंतर्गत इसको रेगुलाइज किया जा रहा है। फार्मर्स की सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रीज है, फार्मर्स को काफ़ी इनकम जनरेशन होती है इसमें। बट सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज में इसका संरक्षण होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज है शिवालिक हिल्स का। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ट्री है ये।
तो वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने इसकी थोड़ी तशरीह दी हमें। चूंकि हम वाइल्ड लाइफ एरिया में खड़े हैं, ये ट्री जो है खादीरा का, जिसको डोगरी में हम खैर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है इवन फॉर बटरफ्लाइज। कम से कम डजन बटरफ्लाइज ना विच कम टू हैव पोलन, टू हैव नेक्टर, एंड देयर आर सम विच इवन ले एग्स। तो बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कत्थे का, खैर का, इस रुख ये फुल्ले का बड़ा बड़ा महत्व है। और हमारे जो यज्ञ हवन है वैदिक पद्धति, उसका अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कई बार हम उसकी में भी इसको समिधा के रूप में भी यज्ञीय नाम है। अच्छा, फिर वही ना, यज्ञ हवन में भी उस सामग्री में। और आपको हैरान नहीं होगी ये जानकर, रस्तोगी मैडम है राजस्थान की, शी इज आई थिंक आयुर्वेदा की ही डॉक्टर है मैडम, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, मैं रात को ही देखा। शी गॉट पेटेंट फॉर फॉर all those plants हवन which are used as हवन, के हवन is a scientific way of disinfecting the environment। तो उसने प्रूव किया और she has earned the patent राजस्थान गवर्नमेंट का। और अभी है कि उस धुएं से भी इलाज हुआ करेगा, जैसे एरोमा थेरेपी है, तो सुगंधियों से भी हम अपने कई जी। तो मतलब ऐसे तो है ना, हमारी बहुत सी बातों को अंग्रेजों के दौर में लताड़ा गया, भुलाया गया, जलाया गया, मैंने स्नेक चार्मर्स की बातें हैं, उस तरह से हमें वो किया गया, नीचे दिखाया गया। लेकिन ये एक नई डेवलपमेंट है कि ये मॉडर्न जो थिंकिंग में पेटेंट होना हमारे इंडियन यज्ञ की उस सामग्री का और उस धुएं का भी एक सम्मान है। तो ये एक नई चीज मुझे मिली। और आज हम ट्री टॉक करने के लिए, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, पत्ते भी हैं, और इसलिए इसको बाल पत्र भी कहते हैं। बाल पत्र, वाह क्या बात है गुपेश जी, ये शब्द मेरे जहन में नहीं था, बाल पत्र। और कुछ जोड़ना चाहें आयुर्वेदा के एंगल से, किस रोग के लिए इसको ज्यादा है? ये एस्ट्रिंजेंट है, मतलब जो एस्ट्रिंजेंट, इंटेस्टाइनल के लिए। अच्छा, सीक्रेशन जहाँ भी ज्यादा हो रहे होंगे, ओके, ब्लीडिंग हो रही है, कहीं लूज मोशन हो रहे हैं, फीमेल की डिसऑर्डर्स, वेरी गुड, स्किन डिसऑर्डर्स, उन सब में ये। और नवग्रह वाटिका में भी किस ग्रह के साथ जोड़ा जाता है इसको? अच्छा, जैसे शमी जो है ना, वो शनि के साथ है, खैर को नहीं जोड़ते? अच्छा, इनका भी गार्डन बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी उसमें है, नक्षत्र गार्डन में है शायद। हाँ, नक्षत्र गार्डन में कोई नक्षत्र इसके साथ जुड़ता है। लेकिन इन्होंने जैसे सही बोला जमाल साहब ने, तो ये जो है एक और है जिसको फुलाई बोलते हैं। एक समय था कि हम जम्मू में फुलाई की दातुन करते थे, तो कितना इको फ्रेंडली तरीका था। तो अभी चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था वो था एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। भैया हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो रियली बड़ा कम कार्बन फुटप्रिंट रखा था कि जब वो इस दातुने इस तरह से करते, फुलाई की दातुन हो गई, तिम्बरू की दातुन हो गई, जो अपनी जंगली खजूर है उसकी दातुन हो गई, एक बेत होता है विलो, है ना, बैदा बीसा हम कहते हैं, उसकी दातुन हो गई, ब्रैंकड़ की दातुन लोग करते थे, इवन कड़वी होती है लेकिन निर्गुंडी की, शंभालू जिसको हम बना कहते हैं उसकी दातुन होती थी। तो कई किस्म की दातुने जो है अभी भी गांव वाले लोग करते हैं। सुख चैन की जिसको करंज बोलते हैं, पोंगामिया पनाटा। तो मुझे लगता है ये फुलाई भी उसमें शामिल होता है। और पाकिस्तान में बहुत से जो टूथपेस्ट हैं उन्होंने इसको रिकमेंड करके रखा हुआ है, वहां की डॉक्टर एसोसिएशन ने, और वहां पे कई टूथपेस्ट में इसको डाला भी जाता है। तो अभी याद आया हाँ, कि जैसे ये खैर कत्थे हमारे वहाँ गांव में बनता था। अच्छा, यानी कि वो बाहर से कोई लेबर आती थी, पूरा जंगल का जंगल खरीद लिया उन्हें, वुड लॉग्स को काट के ले आते थे, फिर बड़े बड़े मटके रखे होते थे मिट्टी के, अच्छा, उनमें डाल के ना फिर उसको काटा जाता था लकड़ी को, तो फिर उससे खैर कत्थ बनता था। तो लोगों को वो थोड़ा थोड़ा दे देते थे। तो जैसे मुझे बचपन से याद है कि मृग शीर्षा से एसोसिएटेड है ये। हाँ, मृग शीर्ष, क्योंकि मृग शिरा, मृग शिरा, क्या बात है। तो ये है बच्चों के लिए खासकर, ये खैर और खादीरा का पेड़ है जो एक नक्षत्र है, क्या बोला, मृग शिरा। तो हमारे स्थायी नक्षत्र हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें याद करना चाहिए। जैसे महुआ का पेड़ भी होता है, वो रेवती नक्षत्र के साथ है, लेकिन ये खैर खादीरा जो है ये मृग
शिरा नक्षत्र से। आज हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे जी नहीं है, नहीं तो वो जो सारे नक्षत्रों के साथ कौन सा पेड़ है उसकी बात करते थे। तो आज मैं ये भी बताता चलूं कि आज है वर्ल्ड ओशन डे, महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। और पहली बार फ्रांस की एक शहर जो है नीस में हो रहा है एक ओशन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल की, और उसमें हमारे माननीय MOS जो हैं अर्थ साइंसेज के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो गए हुए हैं स्पेशली टू अटेंड दैट। वो 8 जून से लेकर 13 जून तक होगी। और जब समुद्र की बात करते हैं, और मुझे याद आता है, आपको भी विजय कुमार जी याद होगा कि जब हम पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बना रहे थे उसमें लिखा हुआ है मेरीन बायोडायवर्सिटी, और बहुत से लोग उसको दरकिनार कर रहे थे कि समुद्र तो इतने दूर है, तो जम्मू में क्या है। भाई जम्मू की मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको नारियल दिखता है कि नहीं दिखता है, बिकता हुआ मंदिरों में हर जगह। नारियल क्या है, समुद्र के किनारे से है। कुड़िया दा ब्याह हुंदा ते जिसलै कलीरे पांदी है ते कौडियां कुत्थों आईयां, वो भी समुद्री सी शेल्स हैं, कौरी है ना। और वो पहली करेंसी रही है। अगर हम पीर की गली में जाते हैं तो उधर मैंने देखा भी, वो कहते हैं कि वो जब आते थे मुगल ना, इस रास्ते उनके करेंसियां उठा के आते थे, कौडियां। तो कौडियां आज भी वहां मिलती है। वो ठीक है एक्सकवेशन और वहां फेस लिफ्ट हुआ तो हो सकता है अब ना मिले, लेकिन मैंने खुद देखी, मतलब कौडियों का ही एक चलन होता था, पहली जो करेंसी है। फिर वो समुद्र से जुड़ जाती है। शंख जो है टर्बिनेला पायरम, उसको पहले जेंकस पायरम कहते थे। एक किस्म का मालस्क है जिसके अंदर जानवर रहता है, लेकिन जब जानवर मर जाता है, जब घर छोड़ देता है, तो उसका बाहर का जो शेल है खोल, शंख। और कोविड कोरोना चूंकि सेकंड दस्तक अभी आ रही है, तो ये भी कहा जाता था पहले जब कोरोना था 19-20 में, तो ये लोगों ने कहा कि जो लोग शंख बजा सकते हैं या जिनको बजाना आता है, उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, और कोविड कोरोना के अगेंस्ट इट्स एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग इट। तो मुझे लगता है मैं भी उसमें शामिल हूं कि मुझे भी शंख बजाना नहीं आता, और खुशी के मौके पे तो है ही, बट मुझे लगता है जब कोई मृत्यु हो जाती है तब भी एक अलग किस्म की ध्वनि जो है उसमें होती है। लेकिन कौन सा लेफ्ट हैंडेड जो है उसको ज्यादा सेक्रेट माना जाता है, ये पता नहीं क्यों। राइट हैंडेड शेल्स भी होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, तो लेफ्ट हैंडेड को ज्यादा वो। फिर मोती शादी विवाह में या बहू दुल्हन की जो श्रृंगार है, जो मोती, अब ठीक है आर्टिफिशियल भी आजकल मोती बन रहे हैं, लेकिन जो पर्ल कल्चर है इट इज अगेन एसोसिएटेड विद अवर ओशन, समुद्र। और समुद्र में ओवर फिशिंग होने से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने से काफी ज्यादा जो है दोहन हो चुका है। बहुत सी स्पीशीज जैसे साफिश, बहुत सी साफिश आ रहा है, जैसा उनका थूथन होता है, बीक होती है, और उनके ऊपर जो है तलवार लटकी हुई है। और जितनी ज्यादा ये स्कर्मिशेस, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, समुद्र की पनडुब्बियां, ये वो, एवरीथिंग इज इंपैक्टिंग अवर बायोडायवर्सिटी। और सबसे ज्यादा प्लास्टिक मोम जो है, बहुत से जंगली जानवर इसका शिकार हो रहे हैं। कई बेचारे उसमें फंस जाते हैं, मेटालिक का कोई सर्कुलर रिंग हो, या कई बार खा भी लेते हैं। और इसका नैनो प्लास्टिक्स जो है ना, माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक, ये सबसे बड़ा नया एक खतरा है। तभी 2018 में यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम जो था वो भी यही था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और उसी थीम को 2025 में इस साल फिर रिपीट किया जा रहा है कि एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति का योगदान है इसमें और रोल है। और चूंकि ये एक मॉर्निंग वॉकर्स ट्रैक है मांडा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ कई लोग आते हैं, तो आज हम इनके साथ भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो पुराने पूर्वज थे पत्तल डूने पे ही खाना खा लेते थे या प्रसाद बांट देते थे, या किस तरह से हमारे ऑर्गेनिक तरीके घर में किचन गार्डन हुआ करता था। तो यहाँ पे हम इसको फेज आउट कर सकते हैं, मिनिमाइज ही करें, तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी पैकेज फूड्स हैं वो खाने से हम तौबा करें, और मुझे लगता है होम मेड फूड्स को दोबारा से प्रमोट करना होगा। हम घर में ही शरबत बनाएं, घर में ही ठंडाई खाएं। तो इस तरह के काम, चूंकि यंग बच्चा जो है ये हमारे साथ पहली बार शामिल हो रहा है, तो आपने 2-4 मिनट जो सुना, कैसे लगा आपको, और किस तरह से आप प्लास्टिक को कम करने में कुछ सुझाव हमें दे सकते हैं? काफी अच्छा लगा सर, बहुत नॉलेजेबल लोगों के बीच में, वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर अमंग अस। और प्लास्टिक आई बिलीव सबसे पहले तो जो सिंगल यूज पॉलिथीन होती है उसका रोकना जरूरी है। उसी से आगे डेली लाइफ में हम उसको अडाप्ट करेंगे, फिर ही आगे के स्टेप्स चूज कर सकते हैं। वरना आज भी अगर आप शॉप पे जाएंगे, वो आप सबसे पहले वही मांगते हैं कि एक पॉलिथीन दे दो,
तो रादर देन उनसे मांगने के हम अपने पास से ही एक कपड़े का थैला बहुत बढ़िया, चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गोपेश जी, आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि 19 दिसंबर 2010 को जो हमने ट्री टॉक पेड़ परिचर्चा की शुरू की थी, तो उसका आज 1636 वाला एपिसोड इंटरेक्शन हम कर रहे हैं मांडा में, और आप सभी का इधर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमें और मॉर्निंग वॉकर्स मिलेंगे, अब ऊपर चलते हैं। ये देखिए आप, इसको भोर साल कहा जाता है हिंदी में, भृंग वृक्ष, भोर साल। अच्छा, इसको वन्य कदम्ब भी बोल दिया जाता है, कदम्ब परिवार से ही है, लेकिन जूठी कुनीन एक समय था, इसका नाम भी वही था, सिनकोना एक्सेल्सा, लेकिन अब इसकी जाति अलग हो गई है, हाइमेनोडिक्टियन एक्सेल्सम। अब वो भी बदल गई स्पीशीज, अब हो गया हाइमेनोडिक्टियन ओरिजेंस, है तो काफी परिवार से ये पौधा। और ये ट्री हमारे जम्मू की पहाड़ियों का शिवालिक का अपना पेड़ है, मैंने पूरी तरह से भारतीय पेड़ है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो ट्रंक है बहुत सीधी जाती है, यहाँ पे तो थोड़ी सी फिर भी टेढ़ी हो गई है। ना, इट्स अ वाइल्ड ट्री एंड दिस हैज मेडिसिनल क्वालिटीज लाइक कुनीन ट्री, बट कुनीन इज सिनकोना ऑप्सिनालिस एंड सिनकोना लेजरियाना, दे बिलोंग टू साउथ अमेरिका, they are native to South America, but Indian equivalent of any cinchona, no other cinchona species in the wild except this one. But now this also stands classified under Hymenodictyon. And why Hymenodictyon? Because its seeds, if you see the seeds, you have very thin membrane-like wing, membrane, hymenium. Leaves are opposite here. In Tuna ciliata, leaves are pinnate, they are compound. And they are alternate. Here leaves are opposite. Yes, you can say because it is far away, but this is not. And these fruiting capsules, they remain hung on the trees for at least 4 or 5 months. Throughout winter you will see them. But in case of Tuni, that fruiting is available only in May, June for 1 month or so. That's all. But this is month of June. So now might be maturing in case of Tuni, but they will last only for 1 month. But here these will last till autumn, even during winter. So this is a very useful timber tree, and earlier it was used for making the palanquins, palki. So it is also named as palanquin tree, bhor sal, bhring briksh, and this is useful for the wildlife also. And you see the song of cicadas also. Cicadas are also singing. Cicadas are called binde in Dogri language. Binde. And in Hindi, cicadas are called chura. And as I was discussing with your morning walkers, we have the World Cup cicadas in Northeast, which come out of the earth ground after 4 years. 22 they came, and now 26 World Cup football will be organized, and they will again come up in the summer. But in America, you have 13-year-old and 17-year-long perennial cicadas. So they have included cicadas in their ecotourism activity. And there are NGOs, the groups who are taken to the forest to show cicadas and to talk about cicadas, and many jewelry, bakery items, and even I have brought this shirt which having the cicadas, t-shirts, even caps. So many things, how you can popularize wildlife. So you have to go for such kind of items which fascinate the kids. And definitely when they will wear, obviously they will ask what is this insect this is. So obviously they will come to know, oh, eyes, big eyes, cicadas, okay, this song, okay. Then they connect to nature. I think we should encourage kids to listen to cicadas. डोगरी में इसको हम कहते हैं राठल, रठई, रेठियान, आमला फैमिली, यूफोर्बिएसी परिवार का ही ये जंगली पेड़ है जो शिवालिक्स की पहाड़ियों में काफी ज्यादा एडिबल है, इस वक्त फ्रूटिंग में है। यस, आप खा भी सकते हो, बट इतना ज्यादा कोई नहीं है एडिबल, क्योंकि जूस ही कम है। लेकिन ये इस थर्मोकोल के दानों की तरह दिखता है, तो कुछ लोग इसको थर्मोकोल प्लांट भी कह देते हैं, या व्हाइट बेरी बुश। और डोगरी में 3-4 नाम है इसको, राठल भी इसको कहते हैं, रिठेन भी, रिठियान भी और रिठई भी। और इसका बहुत बढ़िया जो सोटी है ना, वो गुजर बकरवाल अपने बकरी भेड़ को हाँकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेड़ जो है इस वक्त फ्रूटिंग में है मांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जब हम इस पेड़ को देख करके
बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में आगे हैं दो एक्सपर्ट्स और भी। एक तो हमारे प्रोफेसर विजय चंदन जी हैं, अभी बॉटनी से ही ये सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जो शौक इनको खींच के ले आया है आज भी जंगल में। और साथ में है हमारे निदेशक जो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है जम्मू में, उसके केंद्रीय निदेशक हैं ये गोपेश शर्मा जी। काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके साथ मैं चोड़ मोटू में भी मैं गया हूँ जब काफल के फल खाने थे, आपको याद होगा। तो आज हमने 1636 वाली ट्री टॉक के लिए भी इनको निमंत्रण दिया था, तो आज हम पहुंच गए। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, इसको सैकुराइनिगा वायरोसा कहते थे पहले, लेकिन आजकल इसका नाम है फ्लूगिया वायरोसा। वायरोसा इसलिए कि बड़ी थिन वायरी ब्रांचेज रहती हैं इसकी, और टोपियरी आर्टवर्क में काफी अच्छा है क्योंकि इट हैज वेरी डेंस ब्रांचिंग पैटर्न। तो ये अगर हम इसको कोई शेप देना चाहें काट कूट के, तो टोपियरी आर्टवर्क में इसका काफी एक पोटेंशियल है इस प्लांट का। और इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो। अफ्रीका में इसकी जो जड़ें हैं ना, वो सिफिलिस, गोनोरिया और मलेरिया के लिए यूज होती हैं। और पत्तों का एक्सट्रैक्ट भी एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल माना गया। और इस फ्रूट को अगर आप चखना चाहें तो चख भी सकते हो, लेकिन कोई थोड़ा बहुत स्वीटनेस है। यस, ये है राठल रठई रठियान, जिसके फलों को मैंने अभी अभी चखा है। तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा, एक दो फल, ज्यादा आप ना चखें, लेकिन विजय चंदन जी एक दो चखे आप फल। चखा तो कैसा लगा आपको? मीठा है। मीठा है। आंवला परिवार का ही ये भी पेड़ है। सर इसका ना हम जैसे हमारे गांव में भी होता था, हम इसका छड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? हाँ, छड़ी बेस्ट इसकी बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छड़ी बनती है इसकी। और जो पटाखी है, पटाखी की भी, तिम्बरू की बड़ी अच्छी बनती है। तिम्बरू की तांत्रिक विद्या में भी उसको यूज करते हैं। हम एक बेल लगा के ना सुब्बा लगाइए, चित्रकारी करते थे, धुने में डाल देना, बाकी वो काला हो जाता था, तो वो जहाँ सुब्बा बांधा हुआ है वो व्हाइट रहता था, तो डिजाइन बन जाता था। बहुत अच्छा लगा आज आपने ये जो फ्रूटिंग देखी इसकी, है ना। वाइट बेरी बुश, थर्मोकोल प्लांट, फ्लूगिया वायरोसा, आंवला फैमिली, U4VSC। गोपेश शर्मा जी, आपने तो जो प्लांट पकड़ा, इसके मैंने दो नाम तो आपको सुझाए कि डोगरी में हम माल कंगनी कहते हैं, ज्योतिषमती संस्कृत नाम, लेकिन आपने कुछ और इसके बारे में ज्ञान वर्धन किया। आज बताएं जरा क्या बोल रहे हैं आप और इसका नाम? सर इसके स्टेम के ऊपर निशान, थोड़ा कैमरा पास अच्छा, तो इन निशानों को कहते हैं पारावत पदी। पारावत पदी, वाह। पारावत मतलब कबूतर और पदी मतलब पांव, तो कबूतर के चलने के जैसे इसमें निशान है, इसलिए इसका नाम पारावत पदी। सफेद स्पॉट्स हैं। जी जी जी। तो इसको माल कंगनी क्यों कहा गया होगा, मुझे नहीं पता। माल के साथ तो नहीं है इसका कुछ? माल कंगनी, मल कंगनी, हिंदी में माल कांगनी, संस्कृत में ज्योतिषमती, माल काकनी भी है, कागुए से तो नहीं है कुछ। और इसका ज्योतिषमती नाम क्यों होगा कुछ? मती मतलब बुद्धि। अच्छा, वेरी गुड, ये भी आपने अच्छा जोड़ दिया, मुझे नहीं पता था। ज्योतिषमती, ज्योति किसी मति की, बुद्धि की ज्योति को उजागर करे, इंटेलेक्ट वाइन, इसीलिए इसका नाम है। वेरी गुड। और मेमोरी प्लस कैप्सूल्स में चाहते हैं कि इसका कोई जैसा रूप इसका है, प्रारूप जैसा इसका है, इसको हमने किसी यूटिलाइजेशन में लाना हो तो इसे कैसा लाए? इसके फ्रूट्स मिलते हैं, आप काली धार में जाओ, वहाँ से आप कलेक्ट कर। हमने कलेक्ट किए हैं, और इन्होंने आपने लड्डू लाए थे बना के उसके, क्या? हाँ, वो इन्होंने लड्डू लाए थे एक बार। वेरी गुड, अब याद आया आपको। तो ये ज्योतिषमती के लड्डू खिलाने वाले प्रोफेसर विजय चंदन जी हैं।